बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि सा वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व इनन हत्ता तुस्क़िनहु अर्ज़क़तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला नादे अलियम मज़हरल अजाइब तजदान लक फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेविलायतिक या अली या अली या अली। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यकल फ़रज। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यकल फ़रज। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यकल फ़रज। सलावत बर मोहम्मद माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़ातहु वाहिदुन व ज़ातहु समदुन व ज़ातहु क़ादिरुन व ज़ातहु मुक़्तदिरुन व ज़ातहु समीअन व ज़ातहु क़दीरुन व ज़ातहु अलीमुन व ज़ातहु अलियुन वल्लज़ी क़ाल लहू फ़ी शानिही फ़तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला इस्मुहु अहमदुन अलस्समा व इस्मुहु मुहम्मदुन फ़िल अर्ज़ अल्लज़ी ख़ातमिन नबिय्यीन अल्लज़ी शफ़ीउल मुज़नबीन अल्लज़ी ख़ैरुल मुबश्शिरीन अल्लज़ी ख़ैरुल मुनज़िरीन वल्लज़ी क़ाल लहू फ़ी शानिही वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला खलीफतिर रसूल व वसीय्यर रसूल व वज़ीरिर रसूल व बाबे इतरतिर रसूल व ज़ौज बिन्तिर रसूल व वारिसे इल्मिर रसूल वल्लज़ी क़ाल लहू फ़ी शानिही ज़रबतु अलिय्यिन यौमल खंदक़ अफ़ज़लु मिन इबादतिस सकलैन नाराए हैदरी। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरआनिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुन मरसूस। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम बानियाने मजालिस का यह तमाम अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। आप मोमिनीन की हाज़री मुझ हकीर की पढ़ाई जनाबे सैयदा अपनी बारगाह में खुलूस और इबादत में शुमार फरमाए। दुनिया के जिस किसी कोने में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़ादार आबाद हैं, खुदा उन अज़ादारों के जान माल इज़्ज़त व आबरू की मुहाफ़िज़त फ़रमाए। दुश्मनान तशय्यो, दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान विलायत अली, दुश्मनान अज़ादारी हुसैन और दुश्मनान हक़ सैयदा को खुदा नीस्त व नाबूद फ़रमाए। वतन अज़ीज़ का अमन ख़राब करने वाले दहशत गर्दों को खुदा ज़लील व ख्वार फ़रमाए। मेरे अल्लाह वारिस करबला, वारिस खून हुसैन,
वारिस मुर्तजिस, वारिस जुल्फ़िकार, वारिस फ़र्श अज़ा, हज़रत वलीउल असर मौला के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमारे मौला को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा। हमें मौला के सिपाहियों के खिदमत गुज़ारों में शुमार फरमा। सलावात पढ़ें सब मिलकर बाआवाज़ बुलंद। इससे बेहतर अगर मुमकिन हो तो बाआवाज़ बुलंद दरूद की तिलावत फरमाएं। तवज्जो है गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। अशरे मुहर्रमुल हराम में मुसलसल गुफ्तगू बउनवाने करबला, विलायत अली के गिर्द बुनियान मरसूस हराइज़ आपके समातों के गोश गुजार करते चले आ रहे हैं और पहले दिन से मुसलमानान आलम को दावत फ़िक्र दे रहे हैं कि दुनिया वालों हुसैन की मजलिस में आओ ताकि हुसैन तुम्हें हयात जावेदानी अता करें। सलामत व शादो आबाद रहें। हुसैन की मजलिस में आओ ताकि हुसैन तुम्हें कभी ख़त्म न होने वाली ज़िंदगी अता करें। शायद किसी के जहन में सवाल आए कि ये क्या कह दिया आपने, हर इंसान की ज़िंदगी किसी न किसी दिन ख़त्म हो जाएगी और आप कह रहे हैं कि हुसैन की मजलिस में आओ ताकि हुसैन कभी ख़त्म न होने वाली हयात अता करें। बिल्कुल सोच का समझ के जुमला इरसाल किया। फिर मैं जुमला बदल देता हूँ कि हर इंसान को फ़ना है लेकिन हुसैन के मातमी को बका है। सलामत व शादो आबाद रहें। सलामत व शादो आबाद रहें। हर इंसान को फना है लेकिन हुसैन के मातमी को बका है। शायद किसी के जहन में सवाल आए कैसे। अक्सर जो सुबह के वक्त ज़रा किसी गुलिस्तान में किसी खेत में जाया करते हैं ना, अगर अक्सर बिलखुसूस सर्दियों के मौसम में आप किसी बाग में चले जाएं ना तो वहाँ आपको पत्तों पर कुछ पानी के कतरे दिखाई देंगे। मैंने माली को बुला के कहा कि जनाब बताएं तो सही, किसान को बुलाया, ये जो कतरे इन पत्तों पर हैं इनकी जिंदगी कितनी है। उसने कहा नकवी साहब अभी सूरज निकलेगा उसकी पहली किरण इन कतरों पे पड़ेगी, ये कतरे फना हो जाएंगे। मैंने कहा एक दफा फिर सोच लें। उसने कहा जी मेरा रोज का मुशाहिदा है, ये तब तक बाकी है जब तक सूरज नहीं निकलता। सूरज निकलेगा किरण पड़ेगी ये खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा एक दफा फिर सोच लें। उसने कहा बार बार तकरार कर रहे हैं, मेरा रोज का मुशाहिदा है सूरज निकलने के बाद इनकी हयात खत्म हो जाएगी। मैंने खाली बर्तन लिया, उन्हीं कतरों को उस बर्तन में जमा करके जाके समंदर में शामिल कर दिया। अब मैंने उसी माली से पूछा बता इनकी जिंदगी कितनी है। सलामत व शादो आबाद रहें। सलामत व शादो आबाद रहें। बता इनकी जिंदगी कितनी है। वो देख के कहता है किबला पहले तो ये फना हो जाने वाले थे लेकिन अब चूंकि इन्होंने खुद को बाकी समंदर में फना कर दिया है, अब जब तक समंदर को बका है तब तक इन कतरों को भी बका है। मैंने कहा ये इंसान का वजूद फना हो जाने वाला है लेकिन अगर कोई इस फानी वजूद को हुसैन की आजादारी में फना कर दे फिर जब तक आजादारी रहेगी वो आजादार जिंदा रहा करेगा। सलामत व शादो आबाद रहें। सलामत व शादो हैदरी। अल्लाह अकबर। हुसैन से जुड़ जाओ ताकि हुसैन तुम्हें कभी ख़त्म न होने वाली हयात अता करें। अल्लाह अकबर। कल गुफ्तगू जहाँ रुकी थी वहीं से मुसलसल हुए जाते हैं। कल हमने अर्ज़ किया था कि खुदा ने वली को ये इख्तियार दिया, खुदा ने इमाम को ये इख्तियार दिया कि वो कायनात में जो चाहे वो कर सकता है। शायद किसी के जहन में सवाल आया हो ये कैसे। अल्लाह अकबर। एक शीयत के पहाड़ से वज़नी नाम गुजरे आकाए मुस्तंबित अलैहिर्रहमा, उन्होंने किताब लिखी है अल क़तरा फ़ी फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब। ये सैयद अपनी किताब
किताब के मुकद्दमे में लिखता है, मैंने एक हदीस पढ़ी कि जो अली के फ़ज़ाइल की एक हदीस कानों से सुने, खुदा उसके कानों से किए हुए गुनाहों को बख्श देता है। जो अली के फ़ज़ाइल की एक हदीस आँखों से पढ़े, खुदा उसके आँखों से किए हुए गुनाहों को बख्श देता है। जो अली के फ़ज़ाइल की एक हदीस ज़ुबान से तिलावत करे, खुदा उसके ज़ुबान से किए हुए गुनाहों को बख्श देता है। आक़ाए मुस्तंबित कहते हैं, मैंने जैसे ये हदीस पढ़ी मेरे दिल में ख्याल आया क्यों ना अली के फ़ज़ाइल पे किताब लिखी जाए। अल क़तरा किताब लिखी, 4 जिल्दों में किताब, और एक एक जिल्द 500 सफ़ात से ज़्यादा पर 2-2.5 हज़ार सफ़ों की किताब लिख के हम जैसा कोई होता तो लिखता कि मैंने समंदर बंद कर दिया। लेकिन वो आरिफ आलिम थे, वो जानते थे अली के फ़ज़ाइल की वुसअत क्या है। 2.5 सफ़े लिख के टाइटल दिया अल क़तरा फिल बहरिल फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब। ये अली के फ़ज़ाइल के समंदर का एक कतरा है जो मैंने 2.5 सफ़ों में जमा किया है। उसकी पहली जिल्द में, हवाला मैंने दे दिया, आक़ाए मुस्तंबिल उसकी पहली जिल्द में कहते हैं मौला इमाम सादिक का दौर था, शियों के 2 गिरोहों में एक बहस छिड़ गई। एक गिरोह कहता था कि फ़कत खुदा रिस्क बांटता है, फ़कत खुदा मौत देता है, फ़कत खुदा हयात देता है। ये बंदे तो हर दौर में थे, सिर्फ इस दौर में तोहफा नहीं है, ये इमाम के दौर में भी थे। जो फ़कत कर सकता है वो खुदा कर सकता है। और एक गिरोह ऐसा था जो कहता था कि खुदा के दिए हुए इख्तियार से, खुदा की अता की हुई विलायत तकवीनिया से हुज्जत भी जिसे चाहे उसे रिस्क दे, जिसे चाहे उसे जिंदगी दे, जिसे चाहे उसे मौत दे। दोनों गिरोह इमाम की खिदमत में आए, मौला जरा हमारा मसला तो हल फरमाइए। अब सामने थे इमाम, कलामुल इमाम इमामुल कलाम होता है, इमाम का कलाम कलामों का इमाम हुआ करता है। इमाम देख के कहते हैं, सुनो, बेशक खुदा कायनात को रिस्क देता है अपने इरादे के जरिए, खुदा मौत देता है अपने इरादे के जरिए, खुदा हयात देता है अपने इरादे के जरिए। इमाम ने पढ़ी कुरान की आयत, वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाह, हम तो वो इरादा ही नहीं करते जो खुदा का इरादा ना हो। अल्लाहु अकबर, सलामत व शादो आबाद रहे। चलिए मिल के हैदरी। अल्लाह अकबर। खुदा रिस्क देता है इरादे के जरिए, जिंदगी देता है इरादे के जरिए, मौत देता है इरादे के जरिए, और हम ही तो वो खुदा का इरादा हैं। अल्लाह अकबर। हाँ, ये जो मैंने बताया ना, इस तरह के नजरिए वाले लोग सिर्फ इस दौर में थोड़ी। अल्लाह अकबर। सर उठाइएगा। मौला का एक सहाबी है जाबिर जोफी, इमाम की खिदमत में देख के कहता है, मौला मैं चंद आपके शियों को जानता हूँ, मौला वो आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, मौला वो आपसे बड़ी मवद्दत रखते हैं, मौला वो आपके इख्तियारात को तस्लीम करते हैं, मौला वो आपकी विलायत तकवीनी पे यकीन कामिल रखते हैं। इमाम ने कहा, जाबिर तू अभी लोगों को पहचानने में ज़रा पीछे रह गया है। देख के कहता है, मौला मैं कह रहा हूँ। मौला ने कहा, अच्छा अगर ये बात है तो कल उन्हें हमारी बज़्म में ले आना, कल उन्हें हमारी बज़्म में ले आना। जाबिर जोफी कहता है, ठीक है मौला, कल मैं उन्हें अपने साथ ले आऊँगा। अगला दिन हुआ, वो आके इमाम के सामने बैठे, इमाम के हाथों का बोसा लिया, इमाम की खिदमत में अदब से बैठ गए, या सामने मसनद पे बैठे मेरे मौला इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन, साथ बैठे मेरे मौला इमाम मोहम्मद बाकिर, दोनों मासूम बाप बेटा साथ बैठे। इमाम ने कहा, तुम हमें मानते हो? देख के कहते हैं, बिल्कुल मौला, हम आपकी इमामत के कायल हैं। तुम हमारी विलायत को तस्लीम करते हो? देख के कहते हैं, हाँ मौला, हम आपकी विलायत का दम भरने वाले हैं। कम अज़ कम इतनी अकीदे की मारिफत लेके उठना हुसैन की मजलिस से। इमाम देख के कहते हैं, सुनो, क्या तुम ये अकीदा रखते हो कि अगर यहाँ पे मैं भी बैठा हूँ, मेरा बेटा भी बैठा है, अगर मैं चाहूँ तो मोहम्मद बाकिर हो जाऊँ, अगर मोहम्मद बाकिर चाहे तो अली ज़ैनुल आबिदीन हो जाए? या ये एक दूसरे को चेहरे को देख के कहते हैं, ये कैसे हो सकता है कि सज्जाद बाकिर हो जाए, बाकिर सज्जाद हो जाए? अभी सोच ही रहे थे, या सामने क्या देखा? सज्जाद की जगह बाकिर बैठे, बाकिर की जगह सज्जाद बैठे।
इमाम ने कहा ये चेहरे यहां लेकर आए, हकीकत में हम खुदा का एक ही नूर है। सलामतो शादो आबाद, सलामतो शादो आबाद रहे। अल्लाह अकबर, सलामतो शादो आबाद रहे। ये जो चाहे कायनात में वो अमल करने पे इख्तियार कुल्ली रख। जो हकीकत मुस्तफ़ा वही हकीकत मुर्तज़ा। अल्लाह अकबर। आसान करो, मैं यहाँ बैठा था, काजिम भाई सेब काट के लिया, किबला खाएं। एक ही सेब था, उसके 2 टुकड़े। मैंने आधा सेब खाया, मिठास थी, मैंने कहा आधा और भी दे दें। वो आधा भी खाया, मैंने कहा ये तो बिल्कुल एक जैसी मिठास है। मैंने कहा कुछ और सेब हो तो खाने का दिल कर रहा है। ये गए एक और सेब ले आ, वो काटा, उसका मैंने एक निवाला लिया ना, खा के मैंने कहा ये भी मीठा है, लेकिन पहले वाले सेब में और इस सेब में 19-20 का फर्क है, क्योंकि वो और था ये और है। ये है उस जैसा, मिठास है उस जैसी, लेकिन 19-20 का फर्क था। लेकिन वो जो पहले वाले सेब के 2 टुकड़े थे ना, उन दोनों टुकड़ों में फर्क नहीं था। वो दोनों टुकड़ों में 19-20 का भी फर्क नहीं था। यही वजह खुदा ने ये नहीं कहा कि जैसा नूर मोहम्मद का वैसा नूर अली का, बल्कि नबी कह रहे अना व अली मिन नूर वाहिद, अलग अलग नूर नहीं, हम दोनों एक के 2 टुकड़े। अल्लाह अकबर, सलामतो शादो आबाद रहे। अल्लाह अकबर, सलामतो शादो आबाद रहे। कल को कोई ये न समझे कि हैं तो एक जैसे, लेकिन 19-20 का फर्क है। नहीं, एक नूर के 2 टुकड़े। जो हकीकत मुस्तफ़ा की, अल्लाह अकबर, वही हकीकत मुर्तज़ा की। आसान करूं, और ये अली ही दावा कर सकते हैं कि अली की ही हकीकत मुस्तफ़ा जैसी है। यही वजह, वरना जब सूरह तब्बत यदा अबी लहब उतरी, अबू लहब की बीवी है उम्मे जमील, जैसे सूरत उतरी, सहाबियों को देख के कहती है तुम्हारा नबी मिल जाए तो मैं सामने सामने खरी खरी सुना दूंगी। कुरान की आयत पेश कर रहा है जिसमें मेरी और मेरे शोहर की मुजम्मत है। तुम्हारा नबी मिल जाए तो मैं तौहीन करूंगी, तुम्हारा नबी मिल जाए तो मैं तौहीन करूंगी, तुम्हारा नबी नजर आ जाए तो मैं तौहीन करूंगी। सहाबा जल्दी से काबा के सहन में आए कि कहीं इससे पहले कि ये नबी के सामने चली जाए और नबी की शान में गुस्ताखी कर ले, हम सरकार को पहले मुतल्ला कर देते हैं। जैसे ये सरकार के सामने आए, देख के कहते हैं सरकार वो अबू लहब की बीवी अभी बात कर रहे थे, या सामने से उम्मे जमील चलती हुई काबा के सहन में आई। ये परेशान होकर कहते हैं अब ये तौहीन करेगी, अब ये नबी की शान में गुस्ताखी करेगी। चूंकि नबी तो सामने बैठे, उम्मे जमील आके मुस्तफ़ा के सामने खड़ी हुई, उन सहाबा को देख के कहती है अगर तुम्हारा नबी नजर आ जाए, अगर तुम्हारा नबी मुझे नजर आ जाए, अगर तुम्हारा नबी मुझे नजर आ जाए तो मैं तौहीन करूंगी। जैसे उम्मे जमील गई, सहाबी देख के कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम भी तो आपके पहलू में बैठे थे, हम उसे नजर आ गए, आप उसे नजर नहीं आए। मोहम्मद कहते हैं पहलू में बैठने से कुछ नहीं होता, तुम्हारी हकीकत और मेरी हकीकत। अल्लाह अकबर, सलामतो शादो आबाद रहे, सलामतो शादो आबाद रहे, सलामतो शादो आबाद रहे। पहलू में बैठने से कुछ नहीं होता, तुम्हारी हकीकत अलग, अल्लाह अकबर, मेरी हकीकत अलग। और जो हकीकत मुस्तफ़ा की वही हकीकत नबी के मुर्तज़ा की। चूंकि अली है नफ्से रसूल, सिर्फ नफ्से रसूल है, नफ्से रसूल भी अली, नफ्से खुदा भी अली। यार आपने अशरे सुन रखे हैं इस मौजू पे, अल्लाह अकबर, आपकी परेशानी समझ नहीं आती। नफ्से रसूल भी अली, नफ्से खुदा भी अली, नफ्से रसूल भी अली, नफ्से खुदा भी अली, नफ्से मुस्तफ़ा भी अली, नफ्सुल्लाह भी अली। यही तो वजह मोहम्मद का नफ्स भी अली है। तभी हिजरत की रात बिस्तर पे अली दिखाई देता है, खुदा का नफ्स भी अली है। तभी मेराज की रात अली बोल रहा था। अल्लाह अकबर, सलामतो शादो आबाद रहे, सलामतो शादो आबाद। नफ्से
या अली सलामत व शाद, नफ्स मुस्तफ़ा भी, नफ्स खुदा भी अली। अल्लाह अकबर। लोगों ने अली की वलायत को समझा कहाँ है? लोगों को इदराक ही नहीं है। करबला बर्पा इसलिए हुए, हुसैन विलायत के गिर्द बुनियान मरसूस कायम कर। वल्ला लोग अभी तक लफ्ज़ मौला के मफहूम से वाकिफ नहीं है। वल्ला सिर्फ लफ्ज़ मौला का तर्जुमा जो लुगत में मिलता है, यहाँ अगर वो सारे तर्जुमे पढ़ना शुरू कर दूँ तो बाकी के 20 मिनट उसी में गुजर जाने। मैं जल्दी से गुजरने लगा हूँ नतीजा देने के लिए। अल्लाह अकबर। सर उठाइएगा। अरबी लुगत में सरपरस्त को भी मौला कहते हैं, हाकिम को भी मौला कहते हैं, मालिक को भी मौला कहते हैं, मालिक को भी मौला कहते हैं, मुश्किल में मदद करने वाले को भी मौला कहते हैं, अमान देने वाले को भी मौला कहते हैं। और अली को मुस्तफ़ा ने नबियों का भी मौला बनाया है। नहीं, अगर जुमला सुनने के बाद शायद कोई मुसलमान फतवा लगाने में जल्दी कर ले तो पहले बात वाज़ेह करना जरूरी समझता हूं। नबी ने गदीर के मैदान में खड़े होके पहले पूरे मजमे से सवाल किया, मैं मोहम्मद तुम में से किस किस का मौला हूं? अजब नहीं कि पूरे मजमे ने कहा या रसूल अल्लाह आप हमारे भी मौला। फकत सहाबा का मौला है नबी नहीं, तहतुस्सरा में रहने वाली हर मखलूक का मौला भी मुस्तफा है। समंदरों में रहने वाली मखलूक का मौला भी मुस्तफा है। आसमानों पर रहने वाली मखलूक का मौला भी मुस्तफा है। लोह का मौला भी मुस्तफा है, कुर्सी का मौला भी मुस्तफा है, कलम का मौला भी मुस्तफा है, अक्ल का मौला भी मुस्तफा है, शऊर का मौला भी मुस्तफा है, जुबान का मौला भी मुस्तफा है। मैंने कहा आदम से लेके हजरत ईसा तक 1.25 लाख नबियों का मौला भी मुस्तफा है। सबसे इकरार लेने के बाद फिर कहा मन कुंत मौला हो फहाज़ा अलीयन मौला। अल्लाहु अकबर। सलामत व शादो आबाद रहे जिसका मोहम्मद मौला। अल्लाहु अकबर। या अली उसका अली। अब इमाम मौला कहते हैं, वलायत का तर्जुमा ये, मौला उसे कहते हैं जो मुश्किल में मदद करने वाला। यही तो वजह है। अली कह रहे थे मैं आदम से ईसा तक नबियों की गैब में रह के मदद करता था, मुस्तफ़ा की जाहिर हो के मदद करता था। अगर पूछा जाए या रसूल अल्लाह, जब नबी आखिरी नबी ख़ातम नबीयीन की मदद आपने जाहिर होके की, फिर बाकी नबियों की मदद पर्दे में रह के क्यों की? अजब नहीं कि अली की आवाज़ आए, एक के दौर में जाहिर हो गया। तुमने देखा नहीं नुसैरियों की हालत क्या हो गई थी? अल्लाह अकबर। सलामत व शादो आबाद रहे। एक के दौर में जाहिर हो के मदद की, नुसैरियों का हाल क्या हो गया था? अगर हर नबी के दौर में जाहिर हो के मदद करता। आज से 4 महीने 3 महीने पहले ये लाहौर में एक बंदा कमरे में बैठ के आलिम नुमा जाहिल बंदा अपने सामने कैमरा लगा के वो आगा खानियों के फजाइल पढ़ता हुआ कि जी वो इस्माइलियों के पास इमामत का बड़ा मजबूत निज़ाम मौजूद है, हम इसनाशरियों के पास इमामत का मजबूत निज़ाम नहीं है, चूंकि वो बराह रास्त पेश सामने नजर आने वाला इमाम रखते हैं, हम सामने नजर आने वाला इमाम नहीं रखते, इसलिए उनके यहाँ इमामत का निज़ाम मजबूत है। उस वक्त कराची से मैंने उस आलिम नुमा जाहिल को जवाब दिया था, पूरी दुनिया से मातमियों ने दुआएं पहुंचाई। मैंने कहा जाहिल मुतलक अली का बेटा है कायम, और अली ऐलान करके कह रहा है मैं वो साहिब इक्तिदार हूं जो पर्दे में रह के नबियों की मदद करता रहा है, और उसी अली की दस्तार है कायम के सर पे। मैंने कहा जब अली गैब में रह के नबियों की मदद कर सकता है तो कायम गैब में रह के शियों की हिदायत क्यों नहीं? सलामत हो शादो, सलामत हो शादो, यार सलामत हो शादो। जब अली गैब में रह के नबियों की मदद कर सकता है तो कायम गैब में रह के शियों की हिदायत क्यों नहीं कर सकते? इमाम कहते हैं अमान देने वाले, मौला का एक तर्जुमा है अमान देने वाला।
अमान देने वाला। चलें, अब एक बात आ गई है जहन में, शायद कोई हो जो इल्मी बात पे साथ दे सके, सर उठाइएगा। जनाब हन्ना ने जब जनाब मरियम को बैतुल मक़दस में जो वक्फ किया था ना, उस वक्त दुआ की थी, परवरदिगारा मैं मरियम और उसकी औलाद को तेरी पनाह में देती हूँ, मैं मरियम और उसकी औलाद को शैतान से तेरी पनाह में देती हूँ। जनाब हन्ना ने दुआ कर ली, जनाब मरियम का बेटा है जनाब ईसा। अब खुदा से दुआ की है, खुदा मरियम की माँ की दुआ को रद्द कर नहीं सकता। खुदा से दुआ की है कि मरियम और उसकी औलाद मैं अल्लाह की पनाह में देती हूँ, मैं अल्लाह की पनाह में देती हूँ। चलें और आसान करता हूँ, शाम के दरबार में मेरी आकाज़ादी फातिह शाम ने यजीद की आंखों में आंखें डाल के कहा था, यजीद अगर तू और तेरा लश्कर हमारी विलायत को मान लेता तो वो शैतान से अल्लाह की पनाह में आ जाता, वो शैतान से अल्लाह की पनाह में आ जाता। सर उठाना जो इल्मी बात में बोल सकते। हन्ना ने दुआ की कि मरियम और उसकी औलाद मैं देती हूं खुदा की पनाह में। अब ये सबूत कैसे मिले कि दुआ कबूल हुई कि नहीं हुई? मैंने कहा मेरे मालिक कायम को आने दे, चौथे आसमान से ईसा उतरेंगे, ईसा कायम के पीछे खड़े होंगे, अल्लाह की आवाज आएगी, हन्ना हमने दुआ कबूल कर ली, हमने ईसा को अपनी पनाह में ले लिया। अल्लाह अकबर, सलामत व शादो आबाद रहे, हमने तेरे ईसा को अपनी पनाह में ले लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन दुनिया जी, वो मौला का मतलब तो दोस्त है, नबी तो दोस्त बना के गए अली को सहाबियों। मैंने कहा क्या उससे पहले सहाबी अली को दोस्त नहीं रखते थे? अगर नहीं रखते थे तो नबी की हदीस महफूज है, या अली जो तुझे दोस्त न रखे वही तो जहन्नम की ईंधन हुआ करता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर ये बनी उमैया के बूढ़े बनी हाशिम के ज़ईफ़ों को रोक के गदीर के बाद क्यों कहते थे आज के बाद नबी के साथ साथ अली की इताअत भी तुम पे वाजिब हो गई? उनका ये जुमला कहना इस बात की दलील है, दोस्त नहीं हाकिम बना के जा रहे हैं, दोस्त नहीं हाकिम बना के जा रहे हैं। और अगर कोई अली की वलायत को मान लेना, तस्लीम कर ले, पैगाम है मजलिस का, अली की वलायत का कलमा पढ़ना आसान नहीं है। कलमा पढ़ने के बाद इस बदन पे तेरी हुकूमत खत्म। जब अली की हुकूमत में जो चला गया, अब तो हुकूमत अली की होगी ना, बदन तेरा हुकूमत अली की, बदन तेरा हुकूमत अली की। कल मैंने कहा था ना, आप हम सब मेरे मौला हुसैन की खरीदी हुई जागीर है। अल्लाह अकबर, ये बदन जब अली की वलायत में अली की हुकूमत में दे दिया, अब बदन तेरा है, हुकूमत अली की होनी है, बदन तेरा है, हुकूमत अली की होनी है। आज हर कोई कहता है जी लोग गुनाह करते हैं, लोग खुदा से दूर होते हैं, क्यों? तकब्बुर की वजह से। तकब्बुर का इजहार कैसे होता है? वो हर बात पे मैं कह रहे होते हैं। मैंने कहा जो अली की वलायत को दिल से मान ले, उसे मैं नजर ही नहीं आती, उसे फकत तू दिखाई दे। अल्लाह अकबर, उसे अपना आप तो दिखाई नहीं देता जब वो अपने आप को अली की हुकूमत में दे। यही वजह, अगर आप में से हम में से कोई जाए, मौला मैं आपके चेहरे की ज़ियारत करना चाहता हूं, अली कहेंगे मुझे देखना चाहता, मेरा चेहरा देखना चाहता है? हाँ या अली। अजब नहीं कि अली फरमाए फिर अपनी आंखें मेरे हवाले कर। अकबर, अगर मुझे देखना चाहता है अपनी आंखें मेरे हवाले कर। मौला मैं आपको सुनना चाहता हूं, अली कहेंगे अपने कान मेरे हवाले कर। मौला मैं आपसे मुसाफहा करना चाहता हूं, अली कहेंगे अपना हाथ मेरे हवाले कर। मौला मैं आपको पाना चाहता हूं, अली कहेंगे फिर तू अपना वजूद मेरे हवाले कर। अली है अली, अली ऐसे तेरे एज़ा लेके तुझे खाली छोड़ देंगे? नहीं, अली फरमाते मैं वो करीम हूँ, तू ये गुनाहों वाली आंखें मेरे हवाले कर, फिर अली तुझे आंखें अता करेगा, फिर अली तुझे जुबान अता करेगा, फिर अली तुझे हाथ अता करेगा। अगर तू ये आंखें मुझे दे देना और मैं तुझे आंखें बख्श दूं, फिर तू तो देखेगा
जिसे चाहेगा उसे भी अली दिखाएगा। अल्लाह अकबर, सलामतो शादो आबाद रहे। जिसे चाहेगा उसे भी वजहुल्लाह की तजल्ली दिखाएगा, लेकिन शर्त है पहले ये आंखें तो अली को दे, ये जुबान तो अली को दे, ये हाथ तो अली को दे। अल्लाह अकबर। जब अब मुझे नहीं पता मलंग मिजाज बंदा कहां बैठा है और कौन लुत्फ लेगा, अगर कोई ये हाथ अली को दे दे ना और अली उसे हाथ बख्श दे, अगर अली के बख्शे हुए हाथ हों, फिर वो डंडे को जुम्बिश दे तो शहर उलट के रख देता है। अल्लाह अकबर। कुछ कहा है मैंने, और यही वजह 18 जिलहज को मैंने 7 में शाह हुसैन लाल शहबाज कलंदर के हरम में खड़े होकर यह जुमला कहा था। मैंने कहा दुनिया कहती है कि लाल शहबाज कलंदर परवाज करते, और लोगों ने तो कम अकली की हद कर दी कि अगर तस्वीर भी बनाई शहबाज कलंदर की तो साथ में पर लगा दी। मैंने कहा इन परों से उठता था कलंदर। अल्लाह अकबर। सर उठाइएगा। मैंने 7 में खड़े होकर कहा था, मैंने कहा दुनिया कहती है कि कलंदर परवाज कर। मैंने कहा अगर सरकार कलंदर खुद परवाज करते थे तो उससे असगर नकवी को क्या फायदा, उससे आपको क्या फायदा, उससे नाज़िम मिंबर साहब को क्या फायदा। अगर कलंदर फकत खुद परवाज करता था तो उससे मुझे क्या फायदा कि मैं दरबार पे जाके सलाम करूं। मैंने कहा दुनिया उस कलंदर को मानती है जो खुद परवाज करता है, मैं उस कलंदर को जानता हूं जो जिसे चाहे उसे परवाज करवाता। सलामतो शादो आबाद रहे, सलामतो शादो आबाद। अल्लाह अकबर। चूंकि सलामतो शादो आबाद, जिंदाबाद। आहा वाह वाह, जिंदाबाद। कलंदर जिंदाबाद रहे, सलामतो शादो आबाद हैं। वो आज से 3 साल पहले अल्लामा डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी से एक चैनल पे बैठ के किसी ने कहा नहीं था आपसे हमें शिकवाए आप हमारे पीरों का तज़किरा क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा था हमें अली के अलावा कोई दिखाई दे तो हम उसका तज़किरा करें, हमें अली के अलावा कोई दिखाई दे तो उसका तज़किरा करें। मैंने कहा जिसको अकीदा कलंदर ने सिखाया वो तो कभी दूसरों की तारीफ करने से रहा। चूंकि कलंदर कहते हैं दरियम कलंदरम मस्तम बंदे मुर्तजा अली हस्तम कमर अंदर कलंदरी बस्तम अली 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 अलीउल्लाह ज़ल गुफ्तम। सर उठाइएगा। अली का कलंदर कहता है मन बगैर अली न दानिस्तम, मैं तो अली के अलावा किसी को जानता ही नहीं। अकबर। सलामतो शादो आबाद रहे। मैं तो अली के अलावा किसी को जानता ही नहीं। अल्लाह अकबर। हम किसी को जानते ही नहीं तो किसी की तारीफें कैसे करने लगे। हमें मुस्तफ़ा ने अली देखा। नहीं 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 मेरे भाई, नहीं मेरे भाई। 12 मुहर्रम को मैंने हजरत लाल शहबाज कलंदर के सहन में सोएम की मजलिस पढ़नी है। अब मुझे नहीं पता कौन कौन अपनी आवाज़ अमानतन मुझे देता है ताकि मैं 12 मुहर्रम को जाके सखी को पुरसा दूँ हुसैन इब्ने अली का। जो जो ये चाहता है ना, अब सर उठाइएगा। और दुनिया, मुझे तो वो जाहिल भी समझ में नहीं आते जो कहते हैं जी आप हुसैन की मजलिस में कलंदर का नारा क्यों लगाते हैं। मैंने कहा जाहिल मुतलक इंसान, तूने कुरान नहीं पढ़ा तो इसमें शियों का कसूर थोड़ी है। कुरान में जहां अल्लाह अस्हाबे कहफ का जिक्र करता है वहीं उनकी गार के दरवाजे पे बैठे हुए कुत्ते का जिक्र करता है। मैंने कहा अस्हाबे कहफ का कुत्ता कुरान में आ सकता है, हुसैन का माश की मजलिस में नहीं आ सकता।
सलामत हो शादो आबाद, सलामत हो शादो आबाद रहे। मिल के आखिरी बंदे तक छह बंदा कमान दम दम सखी सरदार हलीम हलीम। अल्लाह अकबर, सलामत हो शादो आबाद, सलामत हो शादो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कोई अपनी आंखें अली के हवाले कर, फिर वो तो दूसरों को अली का चेहरा दिखाए। सर उठाइएगा, बात आ गई है, बस दामने वक्त भी। अल्लाह अकबर, बिल्कुल वक्त सिमट के रह गया। आखिरी फिक्रा सर उठाइएगा। यही वजह है, किसी ने मौला से पूछा, मौला जब हम जाएंगे मरने के बाद हमें कौन से इनाम मिलें? इमाम फरमाते हैं अगर हमारा शिया मर जाए तो मरते ही उसे दो इनाम मिलते हैं। मौला कौन से? का एक बिशारतुल्लाह, दूसरा ज़ियारतुल्लाह। एक अल्लाह की जानिब से खुशखबरी, दूसरा अल्लाह के चेहरे की ज़ियारत। अल्लाह अकबर, सर उठाइएगा यार। दूसरा अल्लाह के चेहरे की ज़ियारत। जिनकी नज़र में कल की आखिरी गुफ्तगू का जुमला, वो देख के कहता है मौला अल्लाह को देखना मुमकिन है? इमाम ने कहा नहीं, वो बदन नहीं रखता। फिर उसकी ज़ियारत कैसे होगी? इमाम ने कहा तुम वजहुल्लाह को देखोगे, तुम वजहुल्लाह को देखोगे। इमाम को देख के कहता है मौला आप तो कहते हैं कि आप ही वजहुल्लाह। इमाम ने कहा बिल्कुल हम ही वजहुल्लाह। देख के कहता है आपको तो यहाँ मिंबर पे बैठा देख रहा हूँ, फिर मैं मरने के बाद इंतजार क्यों करूं? इमाम देख के कहते हैं जाहिले मुतलक, यहां तू हमारा वो चेहरा देख के आया है जो हम यहां लेकर आए, वहां वो देखेगा जो उसने बनाया। सलामत हो शादो आबाद रहे, सलामत हो शादो आबाद। अल्लाह अकबर। करबला अली के फजाइल के गिर्द बुनियान मरसूस है ना। हुसैन का एक एक सिपाही, हुसैन का एक एक शहजादा अली के फजाइल के गिर्द बुनियान मरसूस कायम करके गया। यही तो वजह है। अब तफसील नहीं है पूरा, वल्लाह इस एक रिवायत को तफसील में पढ़ने के लिए पूरी एक दिन की मजलिस दरकार है। सर उठाइएगा, जिससे ज्यादा जल्दी मेरे बस में नहीं है। मेरे मौला हसन बैठे थे, सरकार कासिम की पाक अम्मा आई थी करीब। कहा मौला मुझे बेटा अता करें, मौला मुझे बेटा अता करें, मौला मुझे बेटा अता करें। हसन देख के कहते हैं ठीक है हम खुदा से दुआ करेंगे, खुदा आपको बेटा अता करेगा। वो देख के कहती है आपने मेरे भाई को जिंदा करने से पहले तो दुआ नहीं की थी। अल्लाह अकबर, आपने मेरे भाई को जिंदा करने से पहले तो दुआ नहीं की थी। हसन कहते हैं अच्छा ये मारिफत करीबा मेरे, जैसे सैयदा उम्मे फरवा करीब आई। मेरे मौला हसन ने बिला तशबी अपना दायां हाथ उठाया, अपनी पेशानी पे मस करके, अब वल्ला जिसको अकीदा रास नहीं आता उसे मौला की कसम वो खामोश रहे, जो अकीदा रखता है वो सर उठाए। हसन ने अपनी पेशानी पे अपना हाथ मस किया, फिर वही हाथ सैयदा उम्मे फरवा की पेशानी पे रख के कहते हैं जाइए हुजरे में कासिम बैठा है उसे ले आइए। अल्लाह अकबर, सलामत हो शादो आबाद रहे, सलामत हो शादो आबाद रहे। अकीदे वाला हाथ उठे, मिल के हैदरी। अब कहां मर जाएंगे वो जो इन्हें खुद पे क्यास करते हैं। जाइए हुजरे में कासिम है, ले आइए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कासिम को ले आइए, दामन वक्त समेट गया। जैसे मेरे मौला हसन लेके शहजादा कासिम को आए मस्जिद में, समेट दी गुफ्तगू। जैसे मेरे मौला हसन शहजादा कासिम को लेके मस्जिद में आए ना, या तारीख लिखती है वल्ला वल्ला वल्ला, फिर कह रहा हूँ 12-13 मुहर्रम को कराची पहुँच जाऊँगा। किताब का स्कैन व्हाट्सअप करने की जिम्मेदारी मिंबर पे स्पीकर पे लेके जा रहा हूँ। जैसे मेरे मौला हसन शहजादा कासिम को लेके आए,
या इब्ने कर्जा नामी एक अरबी जुबान का बहुत बड़ा आरिफ शायर था उस दौर का, उसे पता चला हसन के घर कासिम आए। वो चलता हुआ मेरे मौला हसन के सामने आके खड़ा हुआ, देख के कहता है मौला ये जो शहजादा आपकी झोली में एक दिन का कासिम, अगर इजाजत दें मैं इसके फजाइल में कुछ अशार पढ़ूं। इमाम हसन कहते हैं इजाजत है। अब नहीं पता कौन अकीदा बर्दाश्त करेगा, तुझे इजाजत है। इब्ने कर्जा हाथ बांध के कहता है मौला हसन आपको मुबारक हो कि अल्लाह ने अपनी हम्द को मुजस्सम करके आपकी झोली में रख दिया। अल्लाह अकबर, सलामत हो शादो आबाद रहे। अल्लाह ने अपने हम्द को मुजस्सम करके आपकी झोली में रख दिया। मौला हसन कहते हैं ये मारिफत। फिर अगला शेर बाद में, पहले इसका सिला मांग। फिर अगला शेर बाद में, पहले इसका सिला मांग। देख के कहता है सिला पहले वादा करें, जो मांगूं वो देंगे। मौला हसन ने कहा इमाम हो के वादा कर, जो मांगेगा वो दूंगा। इब्ने कर्जा कहता है फिर ये शहजादा जो झूले में, इसे उठा के कुछ लम्हों के लिए मेरे हाथों पे दे दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला हसन ने उठा के इब्ने कर्जा के हाथों में देखा, मांग क्या मांगता है, तुमने मुझे क्या मजबूर समझा। देख के कहता है जो मांगूंगा। इमाम हसन ने कहा मांग। देख के कहता है बस एक सवाल है, आपके दाद बाबा अली ने कहा था कि हम जो चेहरा यहां लेकर आए वो 70 हिजाबों से गुजरने के बाद आया। इमाम ने कहा बिल्कुल, हमारा हकीकी चेहरा 70 हिजाबात के अंदर। देख के कहता है फिर सिला ये चाहिए, ये तो शहजादे का वो चेहरा है जो 70 हिजाबों के बाद है, एक झलक वो दिखाएं जो वहां थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक झलक कासिम की वो दिखाएं जो कासिम का चेहरा वहां था। हसन कहते देखने की ताब ही नहीं है। जब मूसा ताब नहीं रखता तो इब्ने कर्जा में ताब कहां से आ गई। देख के कहता है मौला आपने वादा किया। हसन ने कहा अच्छा 70 हिजाब तो हटाऊं तो कयामत आ जाए, एक हिजाब हटा लेता हूं, अगर तू देखने में कामयाब हो गया तो फिर दूसरा हिजाब हटाऊंगा। इधर कासिम के चेहरे से पहला हिजाब हटा। इब्ने कर्जा की नजरें कासिम के चेहरे पे पड़ी। जो कह रहा हूं उसका जिम्मेदार हूं, जो कोई समझे उसका नहीं। 3 दिन से कहा है कि 14 अली वजह खुदा है, अली के बच्चे वजह खुदा है। खुदा नहीं कहते हम, वजह खुदा। डंके की चोट पे कहते हैं। इधर कासिम का चेहरा देखा, इब्ने कर्जा आसमान की जानिब देख के कहता है अंता, ये तो तेरा चेहरा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अंता 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 अंता, ये कहता हुआ भागा मस्जिद से, जंगलों में, देहातों में, बयाबानों में। अंता अंता अंता, नमाज में, रुकू में, सुजूद में, सिर्फ यही अंता अंता। वो तो तेरा चेहरा था, वो तो तू था, वो तो तेरा चेहरा था। मेरे मौला कासिम जवान हुए, मेरे मौला हसन पर्दा कर गए, मेरे मौला हुसैन बैठे मस्जिद में, साथ खड़े हैं शहजादा कासिम। या इब्ने कर्जा चलता हुआ आ गया, अंता अंता अंता। मेरे मौला कासिम कहते हैं चचा हुसैन इसे क्या हुआ? का कासिम इसने तेरी एक तजल्ली देखी थी, इसने तेरी एक तजल्ली देखी थी। कासिम कहते हैं चचा अगर इजाजत दें तो मैं इसको पहली हालत में लौटाऊं। का कासिम तुझे इख्तियार है। कासिम ने इब्ने कर्जा को बुला के शानों से पकड़ के झंझोड़ के कहते हैं पहली हालत में वापस आ जाओ। अब मौला हसन हुसैन को देख के हाथ बांध के कहता है हसन इब्ने अली इजाजत दें तो अगला शेर पढ़ूं। अकबर, सलामतो शादो आबाद रहे, सलामतो शादो आबाद रहे। मिल के आखिरी बंदे तक हैदरी। अल्लाह, लोग कहते हैं हसन पर्दा कर गए, ये हुसैन है। देख के कहता है मुझे तो ऐसा लग रहा है मैंने अभी पलक झपकी है। अल्लाह अकबर। वैसे 6 मुहर्रम के बाद हुसैन के शहजादों की ही शहादत पढ़ी जाती है, लेकिन हुक्म है बानियान का। अल्लाह अकबर। 7 मुहर्रम को करबला में फौजें जमा होना शुरू हुई।
जैसे जोक दर जोक लश्कर करबला में पहुंचे। आलिया कहती हैं हुसैन क्या तेरा भी कोई वफादार है? हुसैन कहते हैं हाँ बहन बड़ा वफादार है, लेकिन बसरे में रहता है, मैं सोच रहा हूँ उसे कैसे बुलाऊं। हुसैन खैरियत है, हो ही नहीं सकता मातमी पहले जुमले पे है न कर सके। हुसैन खैरियत है। जनाबे हुसैन देख के कहते हैं बहन इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन गुजरे माँ ने उसके हाथों पे मेहंदी लगाई है। अल्लाह अकबर। कई बहनों का अकेला भाई है, नाम उसका सईद है मेरा मुहिब है मेरा वफादार। आलिया कहती है हुसैन घबराने की ज़रूरत नहीं है, सईद को ख़त आप लिख लें, दस्तखत मैं कर लेती हूँ, हो ही नहीं सकता सईद तेरी मदद को न पहुँचे। अज़ादारो हुसैन ने कागज़ और कलम लिया, वक्त तेज़ी के साथ गुजर गया। अल्लाह अकबर। एक दो रिवायतें पढ़ लेता हूँ। जैसे ही कागज़ और कलम पे हुसैन ने ख़त लिखा, ख़त लिख के हुसैन उठने लगे। आलिया ने कहा भैया ख़त मुझे दे दें। आलिया ने पीछे से एक सतर लिखी। हुसैन बाहर आए। जॉन का जी मौला, जॉन ये ख़त ले सईद को बसरे पहुँचा करा। जॉन कहता है मौला मैं रंग का से आऊँ, मेरे खून से बू आती है, इसलिए आप मुझे करबला से बाहर भेज रहे हैं। हुसैन ने कहा जॉन मैं हुसैन हूँ। क्या कह रहा है? तेरे खून में बू है, तू कल मुझ पे कुर्बान होगा, मीलों से ताजर तेरे खुशबू को सूंघ के करबला आएंगे। हुसैन हूँ मैं। जॉन तूने हुसैन को समझा नहीं। देख के कहता है मौला मुझे पता चला है इस खत पे अली की बेटियों के दस्तखत हैं, मौला मैं हाथ में नहीं ले सकता, मेरे अमामे को खोल के अपने हाथों से अमामे में खत रख के बंद कर दे, मैं जान से ज्यादा हिफाजत करके बसरे पहुंचाता हूं। अज़ादारो हुसैन ने जॉन के अमामे में खत लिखा, रखा, जॉन जाने लगा। अब्बास ने रोका, जॉन सईद को मेरा एक पैगाम देना। का ठीक हो गया मौला। जॉन चल पड़ा, सईद की गली में पहुंचा। या उधर सईद जैसे उठा ना, क्या देखता है सईद की माँ मुसल्ले पे बैठी रो रही है। सईद कहता है अम्मा खैरियत है? सईद की माँ कहती है क्या बताऊं, मैंने ख्वाब में बतूल को रोते देखा है, अल्लाह करे बतूल के बेटों की तरफ खैर हो। अज़ादारो सईद ये सुन रहा था, या दरवाजे पे आवाज आई सईद मेरा सलाम। सईद जल्दी से बाहर आया, जॉन को घोड़े पे बैठा देखा। देख के कहता है तुम्हें पता नहीं है मैं मदीने वाले सैयदों का नौकर हूं, मेरी गली में कोई सवार हो के नहीं आता। जॉन कहता है मुझे घोड़े से उतरने का वक्त नहीं है। कहता है बता कौन है, कहां से आ रहा है? जॉन कहता है मैं जॉन हूं, मैं करबला से आ रहा हूं। कहता है किसने भेजा है? जॉन ने कहा मैं हुसैन इब्ने अली का कासिद हूं। हुसैन का नाम सुना, सईद ने जॉन की रकाबें पकड़ी, रो के कहता है माफ करना मैंने तलखी में बात की है, मुझे पता नहीं था तू मेरे मुर्शिद का कासिद है, चल मैं तुझे घर ले चलूं, तेरी खिदमत करूं। अज़ादारो इतने में जॉन के चेहरे से निकाब हटा। सईद ने जॉन के होंठों को देखा, देख के कहता इतनी प्यास, होंठ फट चुके, होंठों से खून बह रहा है, चल मैं तुझे बसरे का आला शरबत पिलाऊं। जॉन कहता है कौसर भी पिलाएगा तो नहीं पीऊंगा, साकिए कौसर के बच्चे प्यासे, सईद हुसैन के बच्चे प्यासे, जितना जल्दी हो सके करबला आ जाना। सईद जाने लगा। जॉन ने कहा रुक सईद, का क्या बात है? का गाजी को जानते हो? का मेरा मौला अब्बास, अली का जलालियों वाला शेर अब्बास, कहा अब्बास ने तेरे लिए पैगाम दिया। कहां पा सईद? कहता है मौला अब्बास ने क्या कहा? जॉन देख के कहता है जब मैं करबला से निकल रहा था ना, गाजी की आंखों से आंसू बह रहे थे, रो के कह रहा था सईद से कहना ये खत गली में मर्दों के सामने न खोलना, ये खत घर के पर्दों में। अल्लाह अकबर। पढ़ गया मैं मसाहब यार, जो अभी तक है न कर सका अमीर है वो बंदा। अज़ादारो सईद खत लेके घर आया। सईद की माँ कहती है बेटे कौन था? का हुसैन का कासिद, शब्बीर का खत लेके आया।
हुसैन के ख़त की बात सुनी। सईद की माँ कहती है जब मैं आखिरी दफ़ा मदीने गई थी ना, दोनों भाई बहन अकबर की शादी की तैयारी कर रहे थे। मैंने दिल में सोचा काश हमें बुला लें। हुसैन ने मेरी बात सुन ली। यकीनन अकबर की शादी का दावतनामा होगा। सईद की माँ कहती है मेरी बेटी हो जल्दी आओ। हुसैन के बेटे की शादी का दावतनामा आया। अज़ादारों सईद ने खत खोला। खत खोल के सईद की आंखों से आंसू शुरू हुए। रो के कहता है अम्मा खत की पहली सतर यही लिखी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मिनल हुसैन इब्नुल फातिमा। सईद में 2 मुहर्रम को बहनों को लेकर करबला गया। सईद 4 मुहर्रम को खेमे उखाड़ लिए गए। सईद 7 मुहर्रम से मेरा असगर प्यासा, अगर आ सकता है जल्दी करबला आ जाना। अज़ादारों सईद जल्दी से उठा कि मैं हुसैन की जानिब जाने की तैयारी करूं। सईद की बहनें कहती हैं भैया खत के पीछे भी कुछ लिखा है। अब जो सईद ने खत मोड़ा या सईद की टकरे जमीन में लगी। मां कहती है बेटे खैरियत है। मातम करके कहता है पीछे लिखा है सईद भैया अली की बेटियों का सलाम, हुसैन की बहने करबला में गरीब, आलिया मुझे सलाम। या ज़हरा या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। मौला मेरी माँ बहनों के पर्दे सलामत रखे। जो अभी तक नहीं रो सका वो रोने की तैयारी करे। बस छोड़ दिया आखिरी जुमला, वक्त खत्म हो गया, आगे भी मातमी इंतजार में होंगे। अल्लाह अकबर। सईद ज़रा पहन के जाने लगा। सईद की माँ कहती है सईद वो जो चंद दिन पहले तेरे घर तेरे आसरे पे आई है उस अपने जोजा से कम खुदा हाफिज तो कहता जा। सईद चला कमरे की जानिब, सोचता है नहीं मालूम किस अकीदे की होगी, कहीं मुझे मना न कर ले। अब जैसे हुजरे में आया क्या देखता है सईद की बीवी की आंखों से आंसू जारी है। सईद कहता है मैं करबला जा रहा हूं, मुझे मेरे मुर्शिद हुसैन ने बुलाया, मैं अपना हक तुझ पे उठा लेता हूं, मेरी इद्दत के बाद बेशक शादी कर लेना। जोजा कदम चूम के कहती है जिनका तू नौकर है उन्हीं की मैं कनीज हूं। तुझे हुसैन का खत आया है, मुझसे बतूल मिलने आई। सईद की बीवी मेरी आलिया करबला में अकेली, मेरी बेटियां गरीब हो गई। या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। अल्लाह अकबर। अगले जुमले पे हाथ बांध के सैयदों के मिन्नत कर रहा हूं, जो रो सके वो सीना प्यारा न करना, बिलखुसूस जितने हल्के के मातमी है। अज़ादारों सईद घर से चला, बीवी को घोड़े पे साथ लिया। सईद की बीवी बार बार कहती रही सईद घोड़ा आहिस्ता चला। सईद मैंने कभी घोड़े पे सफर नहीं किया। अज़ादारों जब करबला के करीब पहुंचा ना, बीवी ने आवाज सुनी इसे मारो, इसके बचाने वाला कोई नहीं, इसे मारो, इसका गाजी चला गया। सईद की बीवी कहती है सईद तेज घोड़ा चला, मेरा हुसैन अकेला, मेरी मुर्शिद ज़ादियां करबला में